सावन का पावन महीना, शिव भक्तों की आस्था और दिल्ली की सड़कों पर गूंजता बोल बम का जय घोष। लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग होगा क्योंकि अब दिल्ली में भी लागू हो चुका है योगी मॉडल। रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के दौरान राजधानी की सड़कों पर मांस और मछली की दुकानें रहेंगी पूरी तरीके से बंद। आस्था का अपमान नहीं होगा, सम्मान मिलेगा। कांवड़ियों का स्वागत अब सिर्फ सेवा से नहीं, नीति और नियत से होगा। क्या ये बदलाव सिर्फ श्रद्धा का सम्मान है या राजनीति की नई दिशा? क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली में सावन महीने की शुरुआत के साथ ही एक बड़ा धार्मिक और राजनीतिक फैसला सामने आया है। दिल्ली सरकार और नगर निगम ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा और पूरे सावन मास के दौरान राजधानी के कांवड़ मार्गों पर मीट और मछली की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। ये फैसला न सिर्फ धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है, बल्कि इसका राजनीतिक संदेश भी गहरा है। अब दिल्ली भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर योगी मॉडल की राह पर चलने लगा है। सावन का महीना इस बार 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसी दिन से कांवड़ यात्रा भी आरंभ होगी, जो 31 जुलाई तक चलेगी। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर इन 21 दिनों के दौरान कोई भी मीट या मछली की दुकान नहीं खुलेगी। यह फैसला खासतौर पर उन इलाकों के लिए है जहां से भारी संख्या में कांवड़ यात्रा गुजरती है। जिन मार्गों पर यह प्रतिबंध लागू होगा उनमें दिलशाद गार्डन, सीलमपुर, कश्मीरी गेट, करोल बाग और अप्सरा बॉर्डर जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। दिल्ली में यह फैसला पहली बार लिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह पहले से ही लागू है। खासकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को एक भव्य धार्मिक उत्सव में तब्दील कर दिया है। योगी सरकार ने पहले ही निर्देश जारी कर रखे हैं कि कांवड़ मार्गों पर न सिर्फ मीट की दुकानें बंद रहेंगी, बल्कि साफ सफाई, सुरक्षा और शिव भक्तों के स्वागत की भव्य व्यवस्था भी होगी। अब दिल्ली भी इसी राह पर बढ़ते हुए योगी मॉडल को अपनाने की ओर अग्रसर दिख रही है। दिल्ली के संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने अप्सरा बॉर्डर से करोल बाग तक के कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, धार्मिक भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसके लिए मीट की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द का भी एक विषय है। इस बार दिल्ली सरकार ने एक और नई पहल की है। कांवड़ समितियों को पहली बार आर्थिक मदद दी जा रही है। इन समितियों को 50,000 से 10 लाख तक की राशि दी जा रही है, जिससे वे कांवड़ियों के लिए बेहतर सुविधा जुटा सकेंगे। फंड का 50% हिस्सा एडवांस में ट्रांसफर कर दिया गया है और बाकी यात्रा के बाद मिलेगा। इसके अलावा प्रत्येक शिविर को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मेडिकल सुविधा, पेयजल और जनरेटर की भी व्यवस्था की जा रही है। सरकार का दावा है कि इस बार करीब 2.5 करोड़ कांवड़िए दिल्ली से होकर गुजरेंगे। ऐसे में उनके स्वागत और सुविधा में कोई कमी ना रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत डिजिटल के साथ।